तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है और बारिश हो रही है। तो आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनके यहाँ बारिश कैसी हो रही है। और यहाँ तो हो रही है, नहीं भी हो रही है, दोनों का सीज़न चल रहा है। कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है। बारिश के चक्कर में मुझे तो तबीयत भी हो रही है, मतलब कि गड़बड़ हो गई है। तो आप आवाज़ को ही देख के लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ भी चेंज हो रही है। तो आज की जो वीडियो है वो मैं उस टॉपिक पर लेके आई हूँ कि अगर बच्चों को बहुत जल्दी झटपट से कुछ बनाना हो 5 मिनट में, तो एक बहुत अच्छा सा नाश्ता है जिसको ब्रेड से हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। जब तक आपका बच्चा रेडी हो रहा है तब तक आप एकदम झटपट से बना लीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं, जैसे पीजी क्लास में जा रहे हैं या 1 क्लास में ले लीजिए या केजी क्लास में ले लीजिए, तो उनको ना कुछ ऐसा खाना होता है ना कि उनको कुछ यूनिक लगे, कुछ अलग लगे। लेकिन हम जो मम्मियाँ होती हैं उनको डर लगा रहता है कि हम दे तो रहे ये चीज़ें लेकिन कहीं नुकसान तो नहीं करनी है। तो उनको हमें कुछ इस तरीके से देना चाहिए कि ताकि वो भी सेटिस्फाई रहे और हम भी सेटिस्फाई, उनको भी लगे कि हाँ मैंने वही जिद मनवा लिए कि जो मुझे खाना था, और हमें भी ऐसा लगे कि हमने भी जो दिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा अगर खाएगा तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि मेरे भी बच्चे हैं, बेटा तो मेरा बड़ा है, बेटी तो मेरी छोटी है। तो उसको चीज़ों को उस तरीके से बना के देने पड़ते हैं जैसे कि वो तभी खाएगी। वो खाती तो सारी चीज़ें हैं लेकिन उसको कुछ नए नए तरीके से बना के दो तो वो अच्छे से खा लेती है। हालांकि बेटा मेरा जो भी दे दो वो खा लेता है, उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन बेटी परेशान करती है, तो उसके लिए नई नई चीज़ों को लाओ उस तरीके से। वो मार्केट से जैसे पिज़्ज़ा उसे बहुत पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे फ्रेंच फ्राई खाना है, मुझे नूडल्स खाना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरे को ना डर की बहुत बड़ी दिक्कत कि कहीं गर्मी चल रही है, बच्चों को पेट दर्द ना होने लगे, वॉमिट ना आ जाए, जाते हैं इधर से तो बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, उस चीज़ का डर सबसे ज़्यादा ही रहता है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बना के देती हूँ कि डर भी थोड़ा वैसा रहे। जैसे कि आप जल्दी जल्दी में कुछ नहीं, सुबह सुबह का ऐसा सबके पास ही इतना टाइम नहीं होता है कि क्या है, कभी कभी तबीयत वगैरह भी ख़राब है या कभी कभी कुछ ऐसी उलझनें लग जाती हैं, जैसे कि हमें जॉब पे ही जाना होता है तो हमारा खुद का भी टिफ़िन बनता है वो अलग, हस्बैंड का भी बनता है वो अलग, और बच्चों के लिए भी बनता है, ऐसा नहीं है। और उनको घर पे भी कुछ खिला के भेजना पड़ता है, एकदम खाली पेट तो नहीं भेज सकते। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें उनको दे देती हैं जो कि हमें भी पूरे दिन ये रहता है कि हाँ बच्चा ने खा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस टाइम खाली पेट बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर कोई आपका बच्चा फ्रूट खा रहा है तो आप उसको फ्रूट दे दीजिए कोई भी, और अगर नहीं खा रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ बना के खिला दीजिए जिससे कि उसको 1-2 घंटे कट जाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं कुछ ऐसा ही बना के दे देती हूँ जो जिससे कि जब भी भेजती हूँ तो देखो मेरा टिफ़िन में तो रहता है वो तो मेरा सिंपल सा है कि मुझे पराठा तो हर हालत में देना ही है, मैं देती ही हूँ। क्योंकि उससे क्या है, क्योंकि बच्चे 8 बजे अगर स्कूल जा रहे हैं, अगर वो 2 बजे आ रहे हैं तो 3-4 घंटे का समय इतना रहता है कि मैं भूख तो लगती होगी, छोटे बच्चे हो जब आप खेलते हैं पढ़ते हैं तो उनको भूख लग, अगर ये छोटे मोटे नाश्ते उनको दे देंगे तो नहीं वो चल पाएगा। और बच्चा आपका कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई में सही है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह अपने शारीरिक रूप से जो है तो वो वीक पड़ जाएगा। इसलिए जिस तरीके से आप मिल्क शेक बना के दीजिए अगर आपका बच्चा खाता हो, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट अगर आपका बच्चा इस बेस पे नहीं खा रहा है कि मतलब डायरेक्ट नहीं खा रहा है तो उसको रात को भिगा दीजिए। काजू है, बादाम है, और जो भी उसको ड्राई फ्रूट आप देना चाहिए उनको भिगा के आप मिक्सी में डाल के आप दूध में बना के दीजिए। बच्चा भी नहीं जान पाएगा, उसको मिलते भी रहेंगे। तो यही सारी चीज़ें होती है कि बच्चे तो अपनी ज़िद करते ही हैं, हम लोग भी उनसे भी स्मार्ट बन के उनको वो चीज़ें खिला देते हैं जिनको उनको पता नहीं चल पाता। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही करने की कोशिश की, जैसे कि मैंने ब्रेड का ही छोटा मिनी पिज़्ज़ा बनाया है। तो उसमें क्या है, बच्चे को उसको पता है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने पिज़्ज़ा जो कि मेरे पास रखी हुई है, पिज़्ज़ा फ्लेक्स वगैरह होता है जो भी है वो सारी मैंने लेके रख ली हैं, तो मैं उनमें डाल देती हूँ उन चीज़ों, तो उनको लगता है
कि मतलब कि मेरे लिए पिज़्ज़ा बन चुका है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी करके हम उन चीज़ों को बना के दे देती हूँ, तो उससे बच्चा भी सेटिस्फाई रहता है और हम भी रहते हैं। सो आई होप अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है और थोड़ा सा ये लगता है कि इस वीडियो में अच्छा है, तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू। तो ये मैंने सबसे पहले लिया है टमाटर और अनियन और पनीर भी लिया है। इनको मैं क्या करूँगी कि मतलब कि छोटे छोटे पीसों में कट कर लूँगी। ये मैंने जो पिज़्ज़ा सॉस की छोटी छोटी बॉटल दिखा रही है, ये मैंने बहुत पहले लेके रख ली थी, मार्केट गई थी तो ले आई थी, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद है, किसी चीज़ में डाल लो तो वो खा लेते हैं। और ये मैंने छोटे छोटे पीसों में काट कर लिया था तीनों चीज़ों को। और इसमें और कुछ नहीं मुझे डालना है, सिर्फ यही डालना है, क्योंकि मुझे सिंपल सा रखना है कि इस टाइम गर्मियों में मसाले भी नुकसान कर रहे हैं। अगर कुछ सिंपल ही दो तो ज़्यादा सही है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या डाला है। और नमक, ये मिलाने के बाद थोड़ा नमक मिलाया था, बाकी और कुछ भी नहीं मिलाया है। तो इस टाइम मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो इसलिए आवाज़ भी थोड़ी ऐसी आ रही होगी, गले में कुछ लग रहा है कांटा जैसे। तो ये मैंने पीसेस में छोटे छोटे कट कर के रख लिए थे और इसी ब्रेड पे लगा रही हूँ और इसमें रख देंगे और ये बढ़िया से बन जाएंगे। और यकीन मानिए आप, इतना टेस्टी लगता है खाने में, बच्चे का आपको भी पसंद आएगा। छोटी मोटी हल्की फुल्की भूख लगती है, जैसे कि शाम के टाइम में आप चाय पीते तो चाय के साथ इसे बना लीजिए। जब भी आपको छोटा मोटा कुछ बनाना हो बहुत जल्दी बन जाता है इसको, और बच्चे भी संतुष्ट हो जाएंगे और आप भी। तो देखो, जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, थोड़ा ही ये बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे देना है खाने के लिए। ये है कि घर पे ही टिफिन में मैं नहीं देना चाहती, टिफिन में जो मैं देती हूँ वो अलग से ही देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को काफ़ी बार मैंने बता रखा है कि मैं पराठा ज़्यादा देना प्रेफर करती हूँ। तो इस तरीके से आप रख लीजिए बढ़िया से। खूब जितना भी आपके बच्चे जैसे खाते हो उस तरीके से रखिए। कम खाते हैं तो कम रखना पड़ेगा, और मतलब ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने रख दिया है और उसको सही से ढक दिया है। और जो मैंने पनीर लिया था ये घर का पनीर नहीं था, ये मार्केट का आया हुआ था, क्योंकि दूध है, मैं दूध का भी घर पे बना लेती हूँ, लेकिन इस टाइम नहीं था क्योंकि मैंने दही को बना लिया तो मैं नहीं बना पाई। तो मैंने गैस को चालू कर दिया, इस पर रख दिया तवा नॉन स्टिक वाला। आपके पास जो भी है, आप रोटी वाला तवा उस पर बना सकते हैं, आप फ्राई पैन उस पर बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कढ़ाई में इसको बना सकते हैं। जिस तरीके से वैसे बन जाएगा, जो प्लेन वाली कढ़ाई है तो वैसे ही बन सकता है। जरूरी नहीं होता कोई चीज़ बनाने के लिए हमारे पास चीज़ें बहुत महंगी महंगी होना ही जरूरी है। जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, छोटी सी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो होना भी चाहिए। तो उसी तरीके से उसमें मैंने डाल दिया इसमें बटर, और बटर डाला है ज़्यादा, इसलिए डाला है क्योंकि मुझे दो रोल एक ही साथ चाहिए। तो मैंने बढ़िया तरीके से नहीं रेडी हुआ है, तो आप चम्मच से अच्छे से दबा दबा के बढ़िया से इसको दबाएंगी, ताकि अच्छे से नीचे से जो दबाता है तो इसको करारा सा आता है। तो वो वही करके मैं कोशिश और गैस को मैंने शुरू कर दिया है। धीरे 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 तब तक आप क्या है, आपका बच्चा जब तक रेडी होगा तब तक ये बन करके तैयार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत जल्दी और कुछ चीज़ें ऐसी होती नहीं बन पाती हैं, कहीं जाना है या कुछ भी करना है तो इतनी जल्दी नहीं बन पाती है। कभी कभी होता है ऐसा कि आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि जल्दी बन जाए, तो ये ऐसा होता है कि 5 मिनट में बन जाता है। इसलिए तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये 5 मिनट में बन जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बन
खिला दूँगी और एक ये है अगर नहीं खाएगा तो टिफिन में रख दूँगी, कोई बात नहीं, हम बच्चों के साथ खा लेगा। तो थैंक यू।